Hi guys, welcome again in another task 1 writing from Cambridge 18 test 2, which is academic task 1 writing, which is basically for a bar chart, and this task basically tells about the number of US households in millions by एनुअल इनकम। तो इन सभी की बात की गई है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपको 3 साल का डाटा फॉर 2007, 2011 एंड 2015 दिया हुआ है। और यहाँ पर हर ईयर के केस में आपको 5 बार्स दिए हुए हैं विच आर डिनोटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, इसमें कि सबसे छोटा लेवल है लेस देन $25,000, देन 25 टू 49,999 dollars, and 50,000 to 74,999, and then 75,000 to 99,999, and 100,000 and more. Right, so let us go through the introduction. The bar chart shows the number of households in the US by their annual income in 2007, 2011 and 2015. तो यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो नंबर्स हैं ये वेरी करते रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम वोकैब बिल्डिंग भी कर लेते हैं कि अगर हम बात नंबर की करेंगे वी विल यूज़ फॉर नंबर स्ट्रेंथ और काउंट। अगर हम बात करेंगे हाउस होल्ड्स की तो हम हाउस होल्ड्स के लिए फैमिली और फैमिली यूनिट यूज़ करेंगे। एनुअल इनकम की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ईयरली अर्निंग और ईयरली आउटकम। और यहाँ पर जैसे कि हमको 5 अर्निंग ग्रुप्स की बात की गई है तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे कैटेगरी, स्लैब, ब्रैकेट। ठीक है, सो 5 अर्निंग कैटेगरीज, 5 अर्निंग स्लैब्स और 5 अर्निंग ब्रैकेट्स। सो विद दिस आई हैव कवर्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड वोकैब बिल्डिंग पार्ट। अब थोड़ा सा एनालिसिस भी हो जाए। इफ़ वी हैव डीपर लुक, हमको ये पता लगता है कि जो लेस देन 25,000 अर्निंग फैमिलीज़ हैं ये 25 मिलियन थी, देन थोड़ा बढ़ गई, फिर घट गई। देन फर्दर अगर हम सेकंड कैटेगरी के बारे में देखते हैं तो ये पहले ऑलमोस्ट दे वर 27, देन दे ऑलमोस्ट टच 30 मिलियन, और उसके बाद ये 28 मिलियन, यानी कि इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो गई। देन फर्दर अगली जो यानी कि थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है इसमें ये ऑलमोस्ट ये फैमिलीज आइडेंटिकल रही हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को ऑलमोस्ट मेंटेन किया। एंड देन फर्दर इफ आई टॉक अबाउट द हाईएस्ट अर्निंग कैटेगरी, जिसके लिए कि टॉप अर्निंग कैटेगरी मैं कह सकता हूँ, और जो सबसे छोटे वाली कैटेगरी है इसको बॉटम मोस्ट अर्निंग कैटेगरी भी मैं कह सकता हूँ। अदरवाइज इनके लिए हाईएस्ट अर्नर्स और लोवेस्ट अर्नर्स भी सिनोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट और हाई एंड अर्निंग ग्रुप। तो ये सबसे ज़्यादा थे 2007 के अंदर, ये 2011 के अंदर थर्ड नंबर पे आ गए, एंड देन अगेन 2015 दे रिगेन्ड देयर फर्स्ट स्पॉट। अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो आते हैं टॉप मोस्ट अर्निंग ग्रुप से, और जो 2 लोअर मोस्ट कैटेगरीज हैं वहाँ से। Whereas जो एवरेज अर्निंग कैटेगरीज हैं, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 3 एंड नंबर 4, ये सबसे कम है। तो इससे एक बात ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हाई एंड अर्नर्स को जो लो एंड अर्नर्स हैं ये compete कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो जिस वजह से ओवरऑल इनकी जो अर्निंग है वो एवरेज कैटेगरी पे फॉल करती है, राइट। So we can put that idea in the conclusion, and now let us start writing the task. So we can say the bar chart reveals the variation, हमको variation की बात आ रही है strength में of American families. So variation in strength of American families, अब ये किस आधार पे variation आ रहा है? On the basis of 5 yearly income slabs जो कि इन्होंने कमाए थे earned by them between 2007 एंड 2015, और ब्रैकेट में हम इंक्लूडिंग 2011 की भी बात कर देते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग विद बॉडी पैराग्राफ्स, और बॉडी पैराग्राफ्स में हम सबसे पहले हाई एंड अर्निंग ग्रुप की बात करेंगे, और जो हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, जो सेकंड हाईएस्ट हमको काउंट मिल रहा है दैट इज़ फ्रॉम द सेकंड अर्निंग कैटेगरी विच इज़ अर्निंग बिटवीन 25,000 टू 49,999। तो ठीक है, हम बात कर लेते हैं। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर एट द फर्स्ट ग्लांस दैट द काउंट ऑफ फैमिली यूनिट्स इन द हाईएस्ट ब्रैकेट एंड सेकंड लोवेस्ट अर्निंग फैमिलीज competed to be ये नंबर 1 के लिए इन्होंने अपने आप से एक दूसरे के साथ compete किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अब हम नंबर 1 के लिए एक वोकैब यूज़ करते हैं, न्यूमेरो उनो। सो competed to be न्यूमेरो उनो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर मैंने लोवेस्ट
सेकंड लोवेस्ट अर्निंग कैटेगरी के लिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कि इनकी अर्निंग कितनी थी, राइट। अब मैं इनका डाटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बता दूंगा और रिस्पेक्टिवली करके सेंटेंस में बता दूंगा। सो देयर नंबर्स वर, अब सबसे पहले इनके नंबर्स थे 29 मिलियन, 23 million in 2007 and 27.5 million and 29.5 million in 2010 and finally 33 million and 28 million in 2015 respectively. So I have told complete data for these two earning categories. अब मेरे पास बात बचती है जो लोवेस्ट अर्निंग ग्रुप की, क्योंकि तीसरे नंबर पे हाईएस्ट, द थर्ड हाईएस्ट काउंट इज कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली कैटेगरी. सो लेट्स पुट इट. प्रॉबिंग फर्दर फैमिलीज फ्रॉम लोवेस्ट कैटेगरी. अब ये लोवेस्ट कैटेगरी कितनी थी? अर्निंग लेस देन 25,000, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया. वर सिग्निफिकेंट इन स्ट्रेंथ, और ये टाइम के साथ इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी भी, विच सोड विद टाइम. अब इनका मैं डाटा दे देता हूँ कि दे वर 25 मिलियन इन 2007 और इस पॉइंट के बाद एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट ये ऑलमोस्ट 25 और 30 मिलियन मार्क के बीच में रहे. 2011 से 2015 के बीच में दे स्टेड ऑलमोस्ट बिटवीन 25 एंड 30 मिलियन मार्क फ्रॉम 2011 टू 2015. अब मेरे पास जो लोवेस्ट जो नंबर है वो रह जाता है फोर्थ अर्निंग ग्रुप विच इज हैविंग 75,000 to 99,999 एंड द थर्ड लोवेस्ट अर्नर फैमिली विच इज $50,000 to 74,999. तो अब मैं इनकी बात भी कर देता हूँ. एल्स टू दिस फोर्थ लोवेस्ट एंड लीस्ट काउंट्स वर विटनेस्ड अमंग फैमिलीज. बेसिकली हम इस टास्क में नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा फोकस अर्निंग पे नहीं है. कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि वेरिएशन जो हमने बात की है, वेरिएशन इज इन नंबर्स ऑफ फैमिलीज, राइट. सो जिसको कि स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिकन फैमिलीज मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा है, तो इस बात को मैं पूरा करता हूँ. एल्स टू दिस फोर्थ लोवेस्ट एंड द लीस्ट काउंट्स वर विटनेस्ड अमंग फैमिलीज हैविंग आउटकम्स ऑफ $50,000 to $74,999 and $75,000 to $99,999 respectively. अब मुझे इनका ट्रेंड बताने के बाद इनका डाटा देना है, और इनका जो नंबर है वो 21 मिलियन से लेके 15 मिलियन के आसपास रहा, क्योंकि मैंने ये देखा कि लगभग इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी सेम स्ट्रेंथ को मेंटेन किया है. इसके लिए मैं एक नया वर्कैब यूज करूंगा, होवर राउंड. ओके, मीन्स की नंबर उसी पॉइंट के आसपास ही घूमता रहा. सो एज वेल एज देयर नंबर होवर्ड राउंड 21 मिलियन एंड 15 मिलियन सीरियली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट वे आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल इनकम कैटेगरीज. अब मैं ओवरव्यू की तरफ चलता हूँ कि जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो मुझे देखने को मिली वो हाई एंड और बॉटम मोस्ट अर्निंग ग्रुप से मिली. इसमें एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें दोनों ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, राइट. सो द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स वर इन हाई एंड बॉटम मोस्ट अर्निंग ग्रुप्स. तो मैंने यानी कि 3 ग्रुप्स की बात की है. यानी कि इससे क्या हो जाता है कि इससे जो ईयरली अमेरिकन हाउस होल्ड इनकम जो है वो एक एवरेज लेवल पे चली जाती है. So I can say in English, this took per household yearly income or earning in America to almost average level. Fine. और इस तरह से ये टास्क 188 वर्ड्स में फिनिश हो जाता है. And if I now talk about assessment of this task, so this task is trying to give you focus ऑन कवरिंग ऑल की फीचर्स ऑफ द टास्क. तो एक डिसेंट आपको टास्क रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है. एडिशनली आपको कनेक्टिविटी भी एक डिसेंट लेवल की मिल रही है. देन लेक्सिकल रेंज के अंदर बहुत वैरायटीज़ हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं. एंड देन दिस ऑल टास्क मेंटेन्स अ गुड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. सो अगेन दैट वे दिस टास्क इज डिजर्विंग good band score, and according to me it is scoring 8 bands. Right guys, so this is all in this video. Bye bye, and we will meet in next video. Till then,
Keep sharing and liking my videos, and don't forget to subscribe the channel.